हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्षेत्रीय कार्यकर्ता या फिर और भी अन्य 10th लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपको मंजर भाग 2 पुस्तक पढ़नी है। तो उसकी एक कहानी है भापल कांदा। तो आज का वीडियो भापल कांदा को आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रखा जा रहा है। देखिए, होता क्या है ना कि जितना भी हो सकता है भावार्थ को आप लोग सीखिए, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह की कहानियों को आप लोग अगर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं, वाक्य का प्रयोग, शब्द का प्रयोग जानते हैं, तो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से इजी वे में सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए आइए भापल कांदा को शुरू करते हैं। भापल कांदा के जो रचनाकार हैं उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। हमेशा से हमारे द्वारा आपको बताया गया है कि जो रचनाकार होते हैं उसके बारे में जरूर से जानिए। ठीक है, अब जैसे कि प्रफुल्ल कुमार राय जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं नागपुरी के लिए। नागपुरी का जो भी साहित्य है उसके लिए प्रफुल्ल कुमार राय बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इन्हीं के नाम पे प्रफुल्ल दिवस भी मनाया जाता है, प्रफुल्ल सम्मान भी दिया जाता है। 8 फरवरी को जो नागपुरी दिवस मनाया जाता है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, 8 फरवरी को जो नागपुरी दिवस मनाया जाता है वो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, सीसई पहाड़ बंगरू में इनका जन्म हुआ था। बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं जिसमें कि प्रमुख है रिंगचिंगिया। ये सबको आप लोग दिमाग में रखिएगा प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में। ठीक है, सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब आके हम लोग इस कहानी में इसका जो क्रक्स है वो आपको आउटलाइन में बतला देता हूं। उसके बाद फिर लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ के शब्द को बतलाया जाएगा, वाक्य को समझाया जाएगा। ठीक है, भापल कांदा जो है ना, वो झारखंड में रहने वाले जो मूलवासी हैं, ठीक है, जो भी बहुत पुराने तरीके से जो रह रहे हैं, ठीक है, जिनका जमीन था, खेती बाड़ी थी, वो सब कुछ छिन गया है। ठीक है, और वो सब चीज छिन जाता है तो मन किस तरह से सीज जाता है, पक जाता है। तो उसी चीज को भापल कांदा नाम से व्यक्त किया गया है, शीर्षक दिया गया है ये कहानी का प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आदमी है, उसका सब कुछ लूट चुका है, वो शहर के किनारे रह रहा है, उसका जो खेती बाड़ी था, जमीन था, वो सब कुछ चला गया है। तो वो उसके मन में जो दुख है, जो घाव है, ठीक है, वो भापल कांदा की तरह सीजते जा रहा है। उसी बात को इस कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। भापल कांदा, शकरकंद जिसको कहते हैं, जो लोग कांदा नहीं जान रहे होंगे उन लोगों के लिए बतलाते हैं। बहुत सारे नए लोग रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वीडियो को देखते हैं, जो कि देखते हैं, बाहर से देखते हैं हमारी वीडियो को। तो कांदा हम लोग बोलते हैं, देखिए, शकरकंद को। ठीक है, कांदा जो होता है वो शकरकंद को कहा जाता है। तो भाफल का मतलब होता है बॉयल किया हुआ, सिझाया हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब देखते हैं प्रफुल्ल कुमार राय कैसे शब्दों में पिरो के एक कहानी का ताना बाना बुने हैं, उसको हम लोग देखते हैं। शंकर कैठो बात केकरो से नी कहे, कहे नी पारे से बात न खे, कहबे नी करे, ओकर मन में होएला कहिए के का होई, कोनो फायदा न खे, मने मन बात सलगेला धधकेला, जे धुंगियाएला भीतरे भीतरे, और फिर जखन तखन ओकर याद बेस या बेकार रह जाएला। बगरा तो बेकार मन के अपन खराब करे और दूसरों कर एक तो मन बेकार करे कर धंधा, कोनो बात के कहक में हो जाएला। ठीक है, तो ये देखिए, एक शंकर नाम का जो कैरेक्टर है, शंकर नाम का जो पात्र है, उसके मन की जो व्यथा है उसको यहां पर बतलाया जाता है कि कैठ मतलब कि कई तरह का, कैठ मतलब कि कई तरह का बात किसी से नहीं कहता है शंकर। ठीक है, कहे कि नी पारे का मतलब कि नहीं सकता है, सो बात नहीं, पारे मतलब सकना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, करने सकेगा, करने पारेगा, ऐसे करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहे कि नी पारे मतलब कि कहने नहीं सकेगा, सो बात नहीं है, लेकिन कहता ही नहीं है। उसका मन में का चलता है, का नहीं चलता है। ठीक है, उसको किसी से मतलब बोल के का फायदा, ऐसे करके सोचता है। ठीक है, अब उसका मन जो है ना, मन जो है ना, सलगेला, सलगेला का मतलब होता है जलना, धधकेला, धधके मतलब कि जो आग जलता है ना, वो ज्यादा बड़ा रूप ले लेता है, तो उसी को धधकना कहते हैं। ठीक है, धुंगियाएला, धुंगियाएला मतलब कि जो धुआं उठता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि शंकर का मन जो है ना अंदर से जल रहा है, धधक रहा है, उसमें कुछ धुआं उठ रहा है। ठीक है, बेस या बेकार कुछ याद है जिसकी वजह से ये सब चीज हो रहा है।
ठीक है। और ये एक बात और भी है, बगरा तो बेकार, बगरा मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मन की बात को मने में बार बार सोचते रहिएगा तो मन खराब होता है, ठीक है। और मान लीजिए मन खराब रहेगा और खराब मन से किसी से बात कीजिएगा ना, तो सामने वाला का भी मन खराब हो जाएगा। तो वही बात को यहां पर बोला गया है क्या, कि बगरा तो बेकार मन के आपन खराब करे और दूसरों कर एक तो मन बेकार करे कर धंधा, कोनो बात के कहे में हो जाएगा। मतलब कि मन खराब है और खराब मन से किसी से बात कीजिएगा तो सामने वाला का भी मन खराब हो जाता है, उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब शंकर के मन में ये सब जो चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, कुछ तो घटना घटित हुआ होगा ना उसके साथ। तो देखिए, प्रफुल्ल कुमार राय को आधुनिक नागपुरी का कलेवर देने का बात इसीलिए कहा जाता है ना, क्यों इनका इतना नाम है, इसीलिए क्योंकि किसी भी बात को इस तरह से रखते हैं, सस्पेंस के साथ। देखिए रख दिया आपके सामने कि शंकर है, वो कुछ सोच रहा है। अब क्या सोच रहा है भाई, क्या घटना घटित हुआ है उसके साथ, उसको देखिए अपनी कहानी में ये बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या है, ई बात वैसने कुछ में है जेके कहे शंकर नी खोजे, आंख से देखे कान से सुन है, कहे माने ओकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में ओकर मन और बुद्धि के छुई है। ई बात के केहो नहीं कहलक और कहबो नहीं करी, अगर कहियो दे तो कोनो उपचार एकर तेहे नी होई। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाए है से साइप नी भरी नी सुखी, आपने बखली घाव मन के बखैल और गोटे शंकर बखली ओकर जिंदगी केरमे केरमे मगर की गाहिर हो जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है, कि बोल क्या रहा है ना कि ये एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसा बात है, एक ऐसा चीज है जो शंकर अपनी आंखों से देखा है, एकदम दुरुस्त बात है, सही बात है, जो कहा जाता है ना एकदम सबूत है, गवाह के साथ एकदम सही बात है, जो उसका मन को छू गया है। इस बात को इसमें कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा छू गया है ना कि इसका कोई उपचार नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। कोनो उपचार एकर तेहें ते इसके लिए, इसके तेहें मतलब इसके लिए नहीं है। कम से कम शंकर के मन में जो घाव हो गया है ना, वो अब शायद नहीं भरेगा। इसमें कहा जा रहा है नहीं सूखेगा, अपने बखली, बखली का मतलब होता है, बखलना का मतलब होता है, इसको आपको कैसे बताएं, धीरे धीरे फैलता है, ठीक है, धीरे धीरे फैलेगा। घाव को है ना, घाव जो है उसका मन का घाव धीरे धीरे फैलते जाएगा, इस बात को यही बोला जा रहा है। घाव मन में बखैल और गोटे शंकर बखली, तो मन में अगर आपका कोई भाव है, कोई दुख है, वो ना धीरे धीरे आपके मन में फैलते जाता है और समय के साथ ना वो आपके शरीर में भी प्रभाव देता है। तो उसी बात को यहां पर बोला जा रहा है, घाव मन में बखले और गोटे शंकर बखली, ठीक है। और ओकर जिंदगी में केरमे केरमे, केरमे केरमे का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, सनय सनय, ठीक है, मगर की गाहिर हो जाए, गाहिर हो जाए मतलब कि और गहराते जाएगा। तो इस बात को यहां पर बोला जा रहा है कि शंकर जो देखा है, जो सोचा, जो उसके पास पूर्व होशो हवास के साथ जानता है, एक घाव उसके मन में है, वो धीरे धीरे वो घाव फैलता जा रहा है और वो शंकर को भी अपने आगोश में लेता जा रहा है, ठीक है, और वो और गहरा होता जा रहा है घाव। इसी बात को यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। रांची, अब देखिए कितना मतलब कि क्या बोलते हैं, जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का थॉट जो होता है ना, लेखक जैसे प्रफुल्ल दा जो लिखते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। इसीलिए हम इनका और भी बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिए हैं, बहुत मजा आता है। देखिए ये एक बता दिए, एक आदमी का व्यथा, यहाँ पर ये दो स्टैंजा आप लोग देखे ना, उसमें एक आदमी का व्यथा भी बतला दिए। अब ये देखिए वर्तमान स्थिति में आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि रांची कने कने पसरत है, कने कने मतलब कि किधर किधर पसर रहा है, मतलब कि फैल रहा है। का तैर पसरत है, का तैर का मतलब किस तरह फैल रहा है। ठौर ठाना पाना गाढ़ा हो जाएगा, मतलब उसका ठौर ठिकाना का पता करना मुश्किल है। ठौर ठाना पाना गाढ़ा हो जाएगा मतलब कि उसका ठौर ठिकाना पाना मुश्किल है, ठीक है। कतई रंग और बेरंग कर पसरत है, पले पल छने छन रात और दिन, दिन और रात। रांची कर संगे घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला। बरन बरन कर जैसे कोनो छोट नदी में कहों से अचका खौबे बगरा पानी आए के ओकर आपर नाने नान धार पानी के उलट पलट कर देवेला सही तर। तो यहां तक का हम आपको एक मीनिंग बतला दे रहे हैं कि बोला जा रहा है कि रांची शहर जो है पसर रहा है, फैल रहा है, विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि फैलेगा। रंग बिरंग का आदमी लोग उसमें आ रहे हैं, ठीक है। रांची का घर दूरा भी जो है बदल रहा है, बढ़ रहा है। रेल मोटर पसरत है, रेल का संख्या बढ़ गया है, मोटर गाड़ी बढ़ गया है,
ठीक है। रेला, आदमी का रेला मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आदमी का भीड़, रेला मतलब भीड़, आदमी का रेला मतलब आदमी का भीड़ बढ़ गया है। किस तरह से बढ़ गया है? जैसे कोई छोटा नदी था, उसमें धीरे धीरे नाने नान पानी आता। नाने नान मतलब कि छोटे छोटा, पतला धार का, पतला धार का ही बोला जाता है नाने नान। तो नाने नान पानी था पहले नदी में, और वो पानी में अचका कोई बहुत बड़का पानी, अचका मतलब अचानक से, खूब बगरा पानी मतलब कि बहुत ज्यादा पानी कोई नदी में आ गया है, तो पानी का धार को उलट पलट कर देता है। समझ रहे हैं? तो देखिए किस तरह से भावना को बतला रहे हैं। पहले ना बहुत शांति से, हम लोग भी बहुत शांति से रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, चुपचाप से सब्जी वब्जी बेचे, जिंदगी आराम से चल रहा था। अब देखिए ना, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत भीड़ हो गया, ठेलम ठेला रेला, आदमी का रेला आ गया, ठीक है। तो पहले कोई नदी है जो धीरे धीरे आराम से सुंदर से बह रहा है, उसमें अचके ढेर पानी आ जाएगा तो कैसे नदी में खलबली हो जाता है। पहले से जो जीवन चल रहा है उसमें खलबली मच जाता है। उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले यहाँ के लोग जो रहते थे शांत प्रिय रहते थे, आपस में बहुत अच्छे तरीके से वातावरण रहता था। अब देखिएगा ठेलम ठेला हो गया है। ठेलम ठेला कहाँ चीज का हो गया है? तो देखिए एक दूसरे से जलन की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बढ़ गया है। देख रहे हैं ना, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मन जो है ना वो भी भाफल कांदा की तरह सीझ रहा है। उस बात को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़े। एक ठो गाड़ी कर लीक के जैसे कतना गाड़ी एके संग चल के कतना कतना लीक कर देवेला सेतर, पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गांव कर समूट के खेत खरियान टंगरा टोंगरी गढ़ा ढोड़ा के समूट के, जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी होई के। तो इसमें क्या बोल रहा है? एक तो गाड़ी का लीक, जैसे कि देखिए अभी ना रोड बन गया है, पहले तो माटिए का रोड होता था ना, तो लीक बन जाता था गाड़ी का। लीक का मतलब समझ रहे? चिन्हा, गाड़ी का टायर का चिन्हा बन जाता था, ठीक है। तो ओहे गाड़ी का लीक में कितना गाड़ी सब चल रहा है, इस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर से बोला जा रहा है कि पसर रहा है रांची, उसका जो जगह है वो सब भी पसर रहा है, और गांव का घर का जो खेत खरियान था ना वो सब अब सिमुटते जा रहा है। पहले खेत बाड़ी होता था, कहाँ दिखता है जी हरियर उस तरह से? रांची में, बीच रांची में कितना हरियरी था, अब कहाँ दिखता है जी, ठीक है। टंगरा टोंगरी था, गढ़ा ढोड़ा था, वो सब सबको समूट के, जैसे पानी में तेल पसरता है ना सतरंगी होके, उस तरह से रांची जो है वो पसर रहा है। इस बात को देखिए यहाँ पर बोले हैं। चलिए अब आगे बढ़े। पैछला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुक जात है, कल कारखाना ओकर सिलखाना, बड़का बड़का आकाश के छुई से तर चोंगा, मने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपैत के ओगरत है से तेल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि पिछला जो नाप का जो गांव ये सब था ना, उसका नक्शा, उसका सीमा, वो सब लुक गया, वो सब छिप गया, वो सब कहाँ चल गया ये पता नहीं है। कल कारखाना और सीला खाना, मतलब सीला खाना मतलब कि बड़का बड़का भवन, ये सब, ठीक है। कल कारखाना, सीला खाना, बड़का बड़का आकाश को छू रहा है लोग, ठीक है, माने बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये सब बन रहा है, ठीक है। और सड़क और संपत्ति को ओगरत है। ओगरत है का मतलब क्या होता है? ओगरना का मतलब होता है आपको पहरा दे रहा है, ठीक है। संपत्ति पहले था कि खुला था सब, अब है कि एक उगरने वाला रहता है, ठीक है। संपत्ति को पहले खुला छोड़ दो, कौन लेके जाएगा जी, ऐसे था पहले, लेकिन अब एक तो उगरवा रखना पड़ रहा, ठीक है। अब आगे है, से दिन वो धुरवा जाए रहे। अब शंकर का जो मन का व्यथा है उसको देखिए बतला रहे हैं। से दिन वो धुरवा जाए रहे, धुरवा में शुक्रा हिया भेंट घाट करलक, बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरज छहियाक लागलक, तो शुक्रा घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे के लिए जाए खोजलक। ओके कौन बट से घर जाए खोवी सेकर सुविस्ता ते हैं शुक्रा ओके जगन्नाथ मंदिर कर पूरा भरे जे ठाव मन एखनो खाली है से जगन तक पहुंचाए और अगुवाए रखलक, और उके कहलक सोझे जाबे होले ठीक न्यू मार्केट ठीना पहुंचबे। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े, धुरवा कर डहर कर ठीक थाप नहीं भेटाए, तेव चललक और अगुवालक शंकर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शंकर ना धुरवा गया था। धुरवा में किससे भेंट किया? तो शुक्रा से भेंट किया। ये सब क्वेश्चन बनता है, इसको दिमाग में रखिएगा। शंकर कहाँ गया था? कहानी के अनुसार दे देगा कि शंकर कहाँ जा रहे, तो धुरवा जा रहे। धुरवा में केकर से भेंट कर रहे? तो शुक्रा से भेंट कर रहे, ठीक है। बात करते जाड़ का दिन था तो सूरज छहियाक लगा, माने कि शाम जब होने लग गया, सूरज का छाया जब लगने लग गया, तो शुक्रा के घर में थोड़ा सा भात तीन खाया, भात पानी किया, और सेक्टर 3 में जगन्नाथ से भेंट करने के लिए जाने खोजा।
तो जगन्नाथ के घर तरफ जाने के लिए रास्ता उसको पता नहीं था, तो शुक्रा उसको बतला दिया कि भाई कैसे जाना है। तो कैसे जाना है बतलाया, जगन्नाथ मंदिर का पूरब भरे जे ठाव मन एखनो खाली है। ठाव मन मतलब कि जगन्नाथ मंदिर का पूरब में जो अभी जगह जो है ना अभी भी खाली है, ठीक है, वहां पर भी अभी भी मैदान उदान है, ठीक है, वहां पहुंचा दिया और अगवा दिया। अगवा दिया मतलब आगे का रास्ता उसको बतला दिया और उसको कहा, कहलक सोझे जाबे मतलब कि सीधे जाओगे तो न्यू मार्केट तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब शंकर तनी हेवाल नहीं था का मतलब है ना उसको आदत नहीं था। हेवाल का मतलब होता है कि कोई रास्ता आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो वो रास्ता में हेवा गए, आपको आदत हो गया, तो वही आदत हो जाना को हेवाल कहते हैं। तो शंकर हेवाल नहीं था, नहीं था, ठीक है। चाड़े मतलब लेकिन भी, चाड़े मतलब लेकिन भी धुरवा का डहर ठीक थाप नहीं भेटाओ तेव चल्लक, माने धुरवा का डहर उसको सही से पता नहीं था, ठीक ठाप नहीं भेटालक का मतलब सही से उसको रास्ता नहीं पता था, लेकिन भी वो चला और आगे गया शंकर, ठीक है। अब आगे है, थोड़े दूर में कई ठो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है, कुली कबाड़ी मन रहे ना कोनो तैर सासैत विपैत में, घर उ मनक का कहब उ तो घर खुंदवा तैर नखे, फाटल पटिया थोड़े टीन कर पुरना चदरा और कहीं काही जाही दे के कोनो तैर मुड़ी ढुकाए कर ठाव होई ई मन में, ठीक है। हिने हुने यह मन है। तो इसमें क्या बोला जा रहा, थोड़े दूर जब आगे गया कौन शंकर, तो उसको झोपड़ी ये सब मिला, छोटा घर ये सब था, कुल्ली कबाड़ी लोग उसमें रहते थे, माने विपत्ति का स्थिति था, कोनोतर शासक विपत्ति में मतलब विपत्ति में, ठीक है। घर उस सबका का कहिएगा, इसको बता रहा है कि का कहिएगा उस सबका घर, वो तो घर खुंदवा तैर नखे मतलब वो घर को खुंदिएगा भी नहीं, वो घर में पैरों नहीं रखल जा सकता है, ऐसा है, ठीक है। फाटल पटिया मतलब कि फटा हुआ पटिया, पटिया मतलब कि चटाई, फटा हुआ चटाई, थोड़ा सा टीन का पुरना चादरा, इस सबको माने टीन का चादरा इस सबको किसी तरह से जोड़ जाड़ के उन लोग किसी तरह से रहने के लिए अपना बनाया है, किसी तरह से मूड़ी ढुकाकर ठाव होगा, मूड़ी ढुकाकर मतलब अपना सर को ढकने के लिए किसी तरह से उन लोग अपना एक झोपड़ा बनाया है, इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। हिने हुने यह मन है, हिने हुने मतलब कि इधर उधर इसी तरह का झोपड़ी उपड़ी है। आगे है, आगे जे घर धुरा मन रहे सेकर भीत मन है, छोटे छोटे झिकटी मन भीत धसल मन। तो इसमें क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा मोड़ा जो घर धुरा है ना उसका भीत जो है वो छोटे छोटे झिकटी का मतलब होता है जैसे कि क्या बोले कंकड़ पत्थर, छोटा छोटा वाला पत्थर और कंकड़ जो होता है ना उसको हम लोग झिकटी बोलते हैं, ठीक है। भीत धसल, भीत मतलब कि दीवार जो है वो धंसा हुआ। तो ये सब घर का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे है, एह लाइल आगे कोनो गांव के डीह रहे होई, बारी झारे रही होई, सोचते घूमते शंकर जाएला। तो शंकर अब सोच रहा है कि इस तरह का जो झोपड़ा झोपड़ी बनल है, छोटा फोटा घर दूरा जो बनल है टूटल फाटल भीत मन डहल, वहां ना कभी कोई डीह होगा, गांव का डीह मतलब कि गांव होगा, ठीक है, गांव होगा, गांव का डीह मतलब कि कैसे बताएं उसको हम, गांव का चौराहा होगा ऐसे कहिए, ठीक है। डीह मतलब होता है कि मुख्य स्थान गांव का, उसको डीह कहते हैं, ठीक है। बारी झारी रहे, बारी सब होगा, यही सब सोच रहा है शंकर मने मन, लेकिन अब बारी झारी गांव का डीह खत्म हो चुका है ना। अब आगे है, एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाए के कहलक, बगरा उसन ना मार पीट कर धुचवा बा, छुआ के थापा थापी मारबे की। ओकर बोली में डर मेसा रहे और अकबकियो रहे। तो शंकर जब आगे गया ना तो उसको एक लेडीज का, एक महिला का आवाज सुनाई दिया जो बोल रही थी बगरा उसन नाम, बगरा मतलब कि उतना ज्यादा उसको मारपीट मत कीजिए, धुचवा बाप, कोई लड़का है धुचवा, उसका बाप उसको मार रहा है, ठीक है। तो इसी बात को एक जनाना है, एक लेडी है, वो बोल रही है कि छुआ के थापा थापी मारबे की, छुआ को थप्पड़ मारते रहोगे क्या। और उसका बोली में मतलब कि जो जनाना थी, जो स्त्री थी, उसका बोली में डर में साया था, मतलब डरी हुई थी और अकबकाए हुई थी, ठीक है। अब आगे है, शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ ले चंदला एकन आदमी एक ठो बरिस 10-11 तैर कर छुआ के धरले धीराते खींच में जंगल ले गए थे। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे। शंकर हकाए ताकलक, ए बऊ के है कि सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी, उलट के देखलक तक नहीं। शंकर तनी एकन डेग उसरालक, मगर की ओकर नजो नजकाते वो आदमी छुआ के ले अब एक ठो कुरिया में ढुक जाए रहे।
और गोहायर से उठाओ सिहर गलक उतना कन दोपहरिया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शंकर आगे देखता है तो एक अधेड़ सा चंदला मतलब कि जिसका बाल उड़ा हुआ है, चंदला यहाँ पर लिखा है ना, अधेड़ उम्र का है और चंदला आदमी है। एक तो 10-11 साल का बच्चा को घुसा के एकदम घसीट के लेके जा रहा है जंगल की तरफ। ठीक है, वो आदमी जो है ना 30-35 हाथ आगे है शंकर के। शंकर हकाए ताकलक का मतलब कि हकाया बुलाया कि ए बहू, ए भाई, के हकीस, कौन हो, सुनो तो। लेकिन वो आदमी का सुने, उलट के देखा तक नहीं और उछवा के लेके एक तो कुटिया में, ठीक है, एक तो कुरिया यानी कि एक तो कुटिया में, एक तो झोपड़ी में घुस गया और गोहायर से उठाओ सिहर गया, मतलब कि बहुत जोर जोर से आवाज आने लग गया। ठीक है, उतना कन दोपहरिया में, वो दोपहरिया का समय था, उतना कन मतलब कि उस समय, ठीक है, उस समय का दोपहरिया में। अब आगे है, शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेला। ठीक है, छुआ कर कांदे चिकरे और ओकर बापक माव। शंकर हकालक 12 डहर से चिकरलक, मगर तब तक कोनो बेदम माउर पड़ जाए रहे। शंकर जो है ना, उसका मन जो है एकदम खराब हो गया था इसको देख के। ठीक है, उसको मतलब कि बहुत हकाया चिल्लाया 12 से, लेकिन तब तक तो वो लड़का को बहुत पीट दिया था वो आदमी, वो बच्चा को। ठीक है, फिर आगे है, तनी एकन दूर में थोड़े कन भैंस बंधवा अहिर मन नहात धोआत रहे सके हकालक शंकर। अरे आप लोग देखिए ना, एक जन उ मन में कूद गेलक और भीतरे से मुड़ फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पाथू लहू में नहाल। तो थोड़ी दूर में ना जो भैंस बंधवा लोग था, भैंस उस चरवा लोग था, तो उन लोग नहा धोआ रहा था। तो उसको शंकर बोलता है कि भाई आप लोग देखिए ना क्या हो रहा है। तो एक जन मतलब कि एक आदमी उसमें कूद के गया और मतलब कि और देखता क्या है कि भीतर से मुड़ फाटल छुआ, जो बच्चा तो था ना, उसका सर फटा हुआ है, उसको निकला के लाता है और लारू पाथू है छुआ। लारू पाथू का मतलब क्या होता है, बेहोश जैसा होता है ना आदमी। ठीक है, जैसे कि बुखरा जाइएगा आप, बुखार हो गया है आपको, तो देखिएगा शरीर एकदम लारू पाथू हो जाता है, लेरुआ जाता है। तो वह बात को बोला जा रहा है कि छुआ का सर फट गया और एकदम लेरुआ गया, लारू पाथू हो गया है, लहू में नहा रहा है। आगे है, शंकर के बुझालक ओकर नजर घिंदरत है, ओकर होश बेड़ात है। तब तक देखलक कि भीतरे से ओहे अधीर आदमी निकलत है। अब ओकर खींच कर ठाव में डर और सोग अफसोस चेहरा के ढांपले रहे। शंकर चिन्हलक ऊ पोढ़ा रहे, लेकिन शंकर कर खड़ा रहे खियाव नहीं पुरलक, खाली सुनलक पोढ़ा कहत रहे, एक तो सार खेत दांड गेलक, कोनो काम धंधा कर ठेकान नहीं, तहा कुल्ली काम कर के माड़ भात मोह देवे करो ना, मूला की भाफल कांदा तहे मोर जीव के हलकाइन कर देलक। औरे सुनलक शंकर, खाले भाफल कांदा, ले खा और खा, ठहर के सबे खावा भाफल कांदा। तो देखिए इसमें आप क्या बोल रहा है आगे कि बच्चा का सर फटा हुआ निकला। ठीक है, तो शंकर उसको देखता है कि तो उसका नजर घिंदर जाता है। नजर का होता है, बहुत सारा लोग ब्लड देखता है माथा फटा हुआ, तो बहुत सारे लोगों का नजर किंदर जाता है, घूमने लग जाता है। और होश उसका बिड़ा गया, मतलब कि उसका बिड़ा जाना मतलब कि भूला जाता है। ठीक है, इधर उधर हो जाता है, होश इधर उधर हो गया। तब शंकर देखता है ना कि अंदर से एक अधेड़ आदमी जो निकला है वो और कोई नहीं है, वो पोढ़ा है। ठीक है, और पोढ़ा जो है ना पहले तो खिसाइल था, अब उसका मन में शोक है और अफसोस है कि काहे छुआ को मार दी, ऐसे बोल के उसका चेहरा में शोक है और अफसोस है। ठीक है, शंकर को ना वहां पर खड़ा रहने का हियाव नहीं पूरा, हियाव मतलब कि उसको हिम्मत नहीं हुआ वहां पर खड़ा होने का, इसलिए वो मुड़ के चलने लगा। और उसको बस सुनाई दिया कि पोढ़ा कह रहा था कि एक तो साला खेत दांड सब बिक गया। ठीक है, अब कोई काम धंधा है ये नहीं। ठीक है, कुल्ली का काम कर रहे हैं, माड़ भात किसी तरह से हम जुगाड़ कर दे रहे हैं, मूला की भाफल कांदा तहे मोर जीव के हलकाइन कर दे। ठीक है, मतलब शंकर जो पोढ़ा को देखा ना कि पोढ़ा आदमी ठीक था, उसका दोस्त था, लेकिन उसका सब कुछ जमीन चला गया है, खेती बाड़ी खत्म हो गया है, कुल्ली का काम कर रहा है और किसी तरह से घर को चला रहा है, माड़ भात का जुगाड़ कर दे रहा है। ठीक है, अब ये बच्चा जो है वो भाफल कांदा मांग रहा है। ठीक है, तो उसी में बोल रहा है शंकर कि मेरा जी, मतलब कि पोढ़ा बोल रहा है कि भाफल कांदा जैसा मेरा जी हो गया है, मेरा मन जो है ना भाफल कांदा की तरह सीझ गया है। ठीक है, और चिल्ला मतलब शंकर अब मैंने पोढ़ा कह रहा दूसरा कोई को कि लो यार, सब कोई तो अब भीड़ जुम गया है, लो खाओ भाफल कांदा को, देख लो।
मतलब कि कवि यहाँ पर क्या कहना मतलब लेखक जो है वो क्या कहना चाह रहे सो देखिए कि खा ले भापल खांदा, ले खा और खा, ठहर के सब कोई खाओ। मतलब कि बोला जा रहा है यहाँ पर, रचनाकार कह रहे हैं, भाव को समझिए कि देखिए जिस तरह से मेरा जी जो है वो खराब हो गया है, भापल कांदा की तरह सीज गया है, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ देखिए कि किस तरह से मेरा मन जो है वो खराब हो गया है, ठीक है। और आप लोग सब कोई खराब देखिए, ठीक है। फिर आगे है, शंकर कर मन में होलक, जे बेरा वो रसियन होटल जगन दूधिया बाती कर हेठे, चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होत रहे, जैसने इतना ठाट बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है, कोनो जगन समाज कर घाव है, जेकर चलते धुचुआ के भापल कांदा तुलुक नहीं भेटाए। तो यहाँ पर अब शंकर का मन जो है वो बेरा रसियन होटल के जगह जो है ना दूधिया बाती के नीचे सड़क में सांझ के बेरा पार हो रहा था और देख रहा था कि जो इतना ठाट बाट, इतना रंग और इतना जो विकास है, कल कारखाना है, ठीक है, इसमें कोई दोष है, ठीक है। किसी जगह पे समाज का घाव है, ठीक है, जेकर चलते धुचुआ के भापल कांदा तुलुक नहीं भेटाए। मतलब धुचुआ को अभी भापल कांदा नहीं भेटा रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं भेटा रहा है? जुगाड़ नहीं कर पा रहा है। काहे नहीं कर पा रहा है? क्योंकि रंग बिरंगा रशियन होटल है, यहाँ पर कल कारखाना है, ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, लेकिन समाज का एक तबका है जिसके पास ढंग से खाने को भी नसीब नहीं है। तो उस बात को देखिए लेखक कितना खूबसूरती के साथ एक कहानी के माध्यम से हम लोग के सामने रखे हैं, ठीक है, कि समाज का में एक घाव है, असमानता है, एक जगह अमीरी बहुत ज्यादा है और एक जगह गरीबी इतना है कि खाने के लिए भी नसीब नहीं है। उस बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। फिर आगे है, थोड़े दिन आगे एक तो मंत्री कहत रहे हैं कि दो वी हैव प्लेस्ड फॉर सोशलिज्म, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू गो बियॉन्ड द आउटलाइन। केकर से कही शंकर, का कही के सुनी, से तेह ई बात से केकरों से नी कही है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि थोड़े दिन के पहले एक मंत्री कह रहे थे कि दो मतलब कि यद्यपि, हालांकि, वी हैव प्लेस्ड फॉर सोशलिज्म, मतलब कि प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? संकल्प करना, वादा करना, कि हम लोग संकल्प लिए हैं, वादा किए हैं कि हम लोग सोशलिज्म को अपनाएंगे। सोशलिज्म मतलब कि समानता, समाजवाद, समाज का हर तबका का लोग, हर वर्ग के लोग समानता का जिंदगी जिएंगे, उसी को सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एक मंत्री कह रहे थे कि हम लोग हालांकि इस बात का प्लेज लिए हैं, संकल्प किए हैं, वादा किए हैं कि समानता का अधिकार होगा, सब कुछ समभाव रहेंगे, समाज एक समानता रहेगा समाज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हम लोग इसको अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, हम लोग इसको नहीं प्राप्त कर सके हैं, ठीक है। इस बात को यहां पर बोला जा रहा है। अब यही बात को देखिए बोला जा रहा है कि केकर से कही शंकर। शुरू में हम लोग जो देखे ना, शंकर का मन में जो भाव था वो किसी से नहीं बोलता है, ठीक है। तो काहे नहीं बोलता, उसी बात को यहां पर बोला जा रहा है, केकर से कही शंकर, का कही के सुनी, से तह ई बात के केकरों से नी कहे है। तो इसीलिए ये बात को ये किसी से नहीं बोलता है शंकर। तो दोस्तों ये है भापल कांदा और उसका भावार्थ। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।